Example number 5.2. It is a well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. कहने का मतलब आपने देखा होगा बादलों से जब बूंदें गिरती हैं, बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो क्या होता है, बादल से बूंद बनती है, बहुत सारी मॉइस्चर होती है। जब उसका साइज़ एक बड़ा हो जाता है कि वो अपने वेट को संभाल नहीं पाता है, तो वो रेन ड्रॉप के फॉर्म में ऐसे गिरता है। तभी तो आप छतरी लेके चलते हो, राइट। तो ऐसे तेज़ी से नीचे गिरता है। और ये नीचे क्यों गिर रहा होता है? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही होती है इसके नीचे, राइट। पर ये जब ये नीचे गिर रहा होता है तो हवा भी चल रही होती है। यदि हवा लेफ़्ट साइड में ज़्यादा तेज़ चल रही होगी तो क्या होगा, छतरी की डायरेक्शन में ऐसे कर लूँगा, तभी तो ऐसे आके मेरे ऊपर गिरेगी। या मैं दूसरे देखूँ, खाली हवा ऐसे ही नहीं चल रही होती है। यदि इस ड्रॉप को देखोगे, इसमें नीचे की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, और क्योंकि हवा नहीं भी चल रही होगी ना, तो हवा तो है ही, एटमॉस्फेयर में हवा भरी है, तो वो क्या होगा, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। तो ग्रेविटी की वजह से यदि इसका जो वाटर ड्रॉपलेट है उसका मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mg, ये हमें मालूम ही है। और इसके एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टिव फोर्स, वो किसकी वजह से, हवा की वजह से लग रहा होगा, राइट। ये आपने वो कॉन्सेप्ट याद है आपको? पानी में यदि किसी चीज़ को आप दबाओ, या एक शिप है वो क्यों तैरती है, स्टील की शिप पानी में तैरती है, क्यों? क्योंकि उतना पानी को डिस्प्लेस करती है तो उतना उसका ऑपोजिट बॉयंसी फोर्स लगता है। जितना पानी डिस्प्लेस किया उतनी क्वांटिटी में बॉयंसी फोर्स लगता है। तो एग्जैक्टली ऐसे मान के चलो, जितनी बड़ी ये वाटर ड्रॉपलेट, जितना एरिया ऑफ वॉल्यूम जितना ये डिस्प्लेस करिएगा, उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो एक जब बूंद नीचे गिर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे लग रही है, पर हवा भी उसको रोक रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज़ वाई मैंने इसको लाल कलर में दिखाया। नाउ द क्वेश्चन इज, द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप। द लेटर मतलब कि रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि पहले क्या बोल रहा है, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। तो द लेटर, द नेक्स्ट वन, द फॉर्मर नहीं, ग्रेविटेशन की बात नहीं कर रहा है। द लेटर मीन्स रेजिस्टिव फोर्स जो होता है इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इट अदरवाइज अनडिटरमाइंड। कहने का मतलब कि जो जितनी तेज़ी से गिरेगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स होगा। आप ऐसे समझ लो, आप कार में बैठे हो, कार यदि स्लो चल रही है तो जो हवा का जो रेजिस्टेंस, आप यदि मुंह बाहर निकालो या हाथ भी बाहर निकालो, आप देखोगे हवा आपको पुश करेगी आपके हाथ को। जब आप बाहर हाथ, चलती हुई कार से बाहर हाथ निकालोगे तो हवा आपके हाथ को पीछे की तरफ धक्का मारेगी। यदि आपके फादर ने कार को बहुत तेज़ चला दिया, राइट, तो आप यू विल फील कि जैसे आप हाथ निकालोगे बहुत तेज़ी से झटके से बाहर पीछे जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नाउ द रेजिस्टिव फोर्स हैज़ इंक्रीज। वो किस पे डिपेंड थे? क्योंकि अब आपकी कार की स्पीड बढ़ गई, राइट। तो एग्जैक्टली सेम थिंग, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम। इसका मास दिया हुआ है 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। कितनी हाइट से गिर रहा है? बादल कितने ऊपर है? करीब 1 किलोमीटर हाइट पर है। 1 ग्राम बस उसका वेट है। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जब ये ऊपर से आके नीचे हिट किया, राइट, जो ड्रॉप ने हिट किया उसकी स्पीड कितनी हो गई थी? 50 मीटर पर सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस बूंद के ऊपर कितना काम किया? ये बूंद नीचे क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लगा। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। एंड व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। जो अननोन रेजिस्टिव फोर्स जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, वो भी कुछ ताकत लगा रहा है, वो भी कुछ काम कर रहा है। क्योंकि हमें मालूम है फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हो सकते हैं ना। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो ये रेजिस्टिव फोर्स हमें पता लगाना है, और ये ग्रेविटेशन फोर्स से कितना काम हुआ। तो विल राइट, पहले हमें दिया क्या हुआ, लेट्स राइट डाउन। मास ऑफ क्या है, ड्रॉप, वाटर ड्रॉप कितना है? 1 ग्राम। स्टैंडर्डाइज कर लो, केजी में कर लो। एक चीज़ याद रखना, मैथमेटिक्स में जो, या फिजिक्स में, सॉरी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर आपको यूनिट डिफरेंट दी होंगी, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो उनको क्या करना है, स्टैंडर्ड यूनिट में लाना है, केजी में लाना है। तो ग्राम को पहले केजी में करो, सो दैट फार्मूला आप में कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये ग्राम है, डिवाइड बाय 1000, दैट मीन्स 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इतने केजी हो गया। तो मास ऑफ द ड्रॉप हो गया, वेरी गुड। हाइट कितनी? 1 किलोमीटर से गिर रहा है। 1 किलोमीटर, किलोमीटर नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर इज ए स्टैंडर्ड, मीन्स किलो मीन्स 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हाइट हो गई, ओके। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, वेरी गुड। वाई वी आर सेइंग द फाइनल वेलोसिटी? बिकॉज जब ड्रॉप बादल से गिरना शुरू किया था उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, राइट।
ओके इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जी, टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 9.8 मीटर पर सेकेंड अनलेस एंड अनटिल गिवन 10 नॉर्मली जब आपको ना टिक मार्किंग क्वेश्चन आते हैं तब आप 10 ले लो, अदरवाइज 9.8 ही लेना है स्टैंडर्ड। 9.8 मीटर पर सेकेंड और दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू है। तो ये सब हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो हमको मालूम है वर्क डन कॉन्सेप्ट की एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड है। जितनी चेंज इन एनर्जी होगा उतना ही काम किया होगा। तो देखो क्योंकि यहाँ वेलोसिटी दी हुई है तो हमें ये मालूम है इसकी वेलोसिटी ड्रॉप की वैल्यू 0 थी और 1 किलोमीटर चलते चलते इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 50, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई कैन से। सो नेट वर्क डन, यदि मैं टोटल वर्क डन देखूंगा तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो एनर्जी थ्योरम बोलती है कि जितना टोटल काम हुआ तो वो कितने बराबर होगा टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। इफ v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, तो यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। ओके u हमने क्या बोला ड्रॉप यहाँ से गिरना शुरू हुआ बादल से, तो उस समय तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, तो ये तो 0 हो गया और v की वैल्यू यहाँ दी हुई है, लेट्स पुट इट। सो हाफ एम वी स्क्वायर उसका इनिशियल वाली क्योंकि 0 है उसकी वैल्यू रख दो, सब कुछ दिया हुआ है उसको, m की वैल्यू दी हुई है, v की वेलोसिटी दी हुई है, रख दो। तो टोटल एनर्जी चेंज इज़ 1.25 जूल्स और टोटल एनर्जी चेंज इज़ नेट वर्क डन। तो इस ड्रॉप पर जो टोटल काम हुआ टॉप 1 किलोमीटर चलने में टोटल काम कितना हुआ 1.25 जूल्स, इतना काम हुआ। क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल्स होती है तो वर्क की यूनिट भी जूल्स ही होती है, इतना काम हुआ। यहाँ तक क्लियर। अब इतना काम किया किसने, दो लोगों ने किया। एक इस फोर्स ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी काम किया इस डायरेक्शन में और रेजिस्टिव फोर्स ने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम किया। एक रोकने की कोशिश कर रहा था, एक उसको चलाने की कोशिश कर रहा था, पर ये रोकना और चलना पूरा फुल 1 किलोमीटर तक चलता रहा। ओके तो वी नो वन मोर थिंग। सो नेट वर्क डन निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, दो काम हो रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अभी आप ये भूल जाओ रेजिस्टिव फोर्स, ये तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ ऑपोजिट में लग रहा है। अभी तो है मान को चो टोटल वर्क डन मीन्स दोनों फोर्स ने जितना काम किया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। यदि मैं आर से लिखता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम जी ये इतना फोर्स, टोटल हाइट कितनी 1 किलोमीटर, ये फोर्स लगा ना, रेजिस्टिव फोर्स की तो वैल्यू नहीं मालूम, ये तो हमें निकालना है। एम जी इज़ द टोटल फोर्स, कितना डिस्टेंस तक था इस डिस्प्लेसमेंट हो 1 किलोमीटर इंटू एच, दैट इज कॉल्ड वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके एम जी एच की वैल्यू सब रख दो, लेट्स सॉल्व इट, इट इज़ 9.8 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज़ 9.8 जूल्स इन द डायरेक्शन बॉटम साइड। मैं बॉटम साइड को पॉजिटिव बोल रहा हूँ टाइम बीइंग के लिए। क्यों बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में काम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी भी की डायरेक्शन मैंने नीचे वाली ली, राइट, याद रखना। इट इज़ 9.8 जूल्स। ओके सो नेट वर्क डन 1.25 जूल्स था, वर्क डन बाय ग्रेविटी 9.8 जूल्स। तो वर्क डन रेजिस्टिव फोर्स कितना आएगा, निकाल लो ऐसे, रेजिस्टिव फोर्स नेट में से ये वाला माइनस कर दो। Let's put those values. So the final answer is minus 8.55 joules. 8.55 joules is the magnitude of the resistive force जो हवा की वजह से फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वैल्यू।